एग्ज़ाम में चीटिंग और बंदी से वीडियो कॉल, दोनों काफ़ी सिमिलर हैं, क्योंकि दोनों हम सेम बात बोल रहे हैं। एक बार दिखा दो प्लीज़, एक बार दिखा दो। यही अलग हो सकता है मेरा। Please start clapping for God. हेलो, कैसे हो? बढ़िया, मज़ा आ रहा है, सही है। तो मतलब बच्चों के बोर्ड चल रहे हैं अभी, मतलब बाहर नहीं चल रहे पर चल रहे हैं। हाँ, आप सबने दिए बोर्ड्स दिए, आप सबने दिए होंगे। 90% से ज़्यादा किसके आते हैं? 90%। हाँ, ये लड़कियों के ज़्यादा आते हैं 90%। नहीं, लड़कों के भी आ जाते हैं, बस ऐसा अकेले नहीं आते। 3 लड़कों के मिला के, रमेश, सुरेश, महेश 90%। मेरे भी थे 90, ऐसा 3 के मिला के नहीं थे, 4 के मिला के थे। तो आप कहते जब हमारे पहली बार बोर्ड से तो सब हमारी गांडी फाड़ने में लगे हुए थे कि पढ़ लो बोर्ड्स अलग होती हैं, क्या अलग होता है बोर्ड्स में? क्या अलग से क्या मतलब है? तुम्हारा गांड में पेन फंसा के पेपर लिखना है? यही अलग हो सकता है। अभी तक तो हाथ से लिख रहे थे, क्या बर्फ की सिल्ली पर नंगा लटा के पेपर कराया तुमको? पता नहीं यार। अच्छा, मेरे बहुत बंसपुर जलेबी बनती देखने में मजा आ रहा है तुमको हैं? मेरे बोर्ड्स में बहुत कम मार्क्स है, बहुत कम मार्क्स है मेरे बोर्ड्स में। आगे सुनो, मतलब मेरे इतने कम मार्क्स है, मतलब जितना लोग राहुल गांधी को वोट देते हैं ना, जाट बराबर। बड़ा मजा आ रहा है भक्तों को सुनने में। एक और सुनो, रुको। ये जोक मैं ऐसे भी कर सकता था कि मेरे बोर्ड्स में इतने मार्क्स थे जितना बीजेपी के लीडर्स पढ़े लिखे होते हैं। पहले मेरा मन था सीधा नाम ले दूं, फिर मैंने देखा कि स्टूडियो और गांड दोनों टूट सकती है, रहने दो। सही है यार, बच्चों की बहुत गांड फटी हुई थी बोर्ड्स में भाई, बहुत ज़्यादा। मैं सेंटर पे पहुंचा, पहला एग्जाम था और हम पहुंचे, बच्चों ने ताबीज बांध रखी है, कलावे बांध रखे भाई, टीका लगा रखा, ये लंबा टीका भाई साहब, यहाँ तक का टीका लगा रखा है। ऐसा लग रहा है बिहार की शादी में मांग भरवा के आए हैं। लड़कियों ने भी ये लंबा टीका लगा रखा भाई साहब। मैंने कहा तुमने अभी से क्यों लगा लिया? अभी से मांग क्यों भर ली तुमने? पहले एग्जाम में फेल तो हो जाओ, फिर तो अपने आप। नहीं, यही तरीके लड़कियों की जल्दी शादी करवाने के, या तो एग्जाम में फेल हो जाओ या फिर प्रेगनेंसी टेस्ट में पास हो जाओ। उसके बाद 2 ही चीजें होती है, तो शादी या तो सुसाइड। सेंसिटिव हो गया, कोई बात नहीं, प्रेगनेंसी जो क्या अबॉर्ट कर देंगे। हम पहुंचे भाई, स्कूल में पहुंचे, हम बैठे बढ़िया एकदम सेंटर में, बढ़िया रूम था। शीटें बढ़नी शुरू हो गई, वो साली इतनी मोटी शीट, वो ने मेरे को दी सर ने, मैंने पीछे पास कर दी। मैंने कहा भाई आधी फाड़ के दे दे, पूरी नहीं भर पाऊंगा मैं। सर ने आगे रख दी, बेटा पूरी तुम्हारी है। पहले मुझे लगता है बोर्ड्स में सारे एग्जाम एक ही शीट में देने होते हैं, तभी इतनी मोटी है। क्या नहीं बेटा, ये सिर्फ आज के लिए है। मैंने कहा आज के लिए? आज तो सिर्फ ओम साई राम लिखना है। 30 पन्नों पे लिख दूंगा ना ओम साई राम, साईं बाबा प्रकट हो जाएंगे सामने, फिर पूछ लेंगे आके बेटा मेरी मूर्ति क्यों तुड़वा रहे हो? मैंने क्या कर दिया? मैं तो तब से पैर रख के छील मार रहा हूँ। यार हद है यार। फिर भाई शीट, उसका पहला पन्ना याद है आपको? वो होती थी OMR शीट, ORS क्या होता था, क्या कहते थे उसको? वो साली इतनी भैरंट शीट होती है वो, उसको भरना कैसे यही नहीं पता है। बच्चों की तो पेपर छोड़ो, वो भरने में गाड़ भर जाती है भाई। मेरा पहला एग्जाम है, पहले दिन मैं सोच के हूँ ऐसे एग्जाम लिखूंगा, वैसे एग्जाम लिखूंगा, आधे घंटे तक चूते की तरह गोल 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 और भैंचो सब कह रहे बोर्ड सब होते हैं, बोर्ड सब होता है। बता ना क्या टफ होता है? ये टफ होता है बोर्ड्स में। इसका तो प्री बोर्ड भी नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं सिखा रहे कैसे करना है? ओ भाई इतनी मुश्किलों से मैंने वो शीट भरी और भैंचो गलत भर दी।
ओ फादर्स नेम में साइंस लिख दिया मैंने और सब्जेक्ट में सुनील कुमार। मैंने कहा मैं इसमें ठीक नहीं कर सकता, मैं इसमें ठीक नहीं कर सकता, मेरे बाप का नाम साइंस हाथ से मैं आधार कार्ड में चेंज करा लूंगा, इसमें नहीं ठीक होगा मेरे से। इतनी मुश्किलों से भरी भाई फिर बैठे, फिर मैंने कहा साथ में एक लड़की बैठी है, उसकी कलाई इतनी सी है, पाउच इतना बड़ा है इसके पास, उसमें 2 ब्लू पेन 2 ब्लैक पेन, रेड पेन क्यों लाई है तू? पेपर करके खुद ही चेक करेगी। हाँ, चलो रेड पेन तक भी समझ आता, सेलो टेप क्यों है तेरे पास? सेलो टेप का क्या काम है? फिर हम बैठे, फिर क्वेश्चन पेपर बैठे, सबको क्वेश्चन पेपर मिले, क्वेश्चन पेपर आया मेरे पास, मैंने कहा एक्सक्यूज मी सिस्टर, एक्सक्यूज मी, वो जरा पाउच में से सेलो टेप निकाल के देना। पेपर देख के गांड फड़ गई, चेपी लगा भाई। मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ मेरे साथ, उसमें से कुछ आता ही नहीं है मेरे को, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरी किस्मत चूतिया मेरा ट्यूशन वाला, क्योंकि साले ने जो बताया था कुछ नहीं आया उसमें से। जैसे तैसे करके पेपर करना शुरू करा भाई, बैठे थे, फिर चीटिंग शुरू हो गई। चीटिंग तो होती है भाई, हर जगह होती है, क्यों मैम? What about your last relationship? I'm sorry. ठीक है, कोई उसने मैम ने कहते दूर साड़े, बदतमीजी नहीं मेरे से, माइक फैक। चीटिंग तो देखो होती है एग्जाम्स में, रिलेशनशिप में, इलेक्शन में। तो फिर चीटिंग शुरू हो गई और कुछ होते भाई, मेरे को मिलते सारे चूतिया चीटर्स, बिल्कुल ही चूतिया बहरन। पहले एग्जाम में पीछे बैठा था, कह रहा भाई थर्ड का आंसर बता दो, मैं देखने लग गया। मैंने कहा भाई थर्ड मैंने अभी किया नहीं है, जैसे ही करूंगा तेरे को दिखा दूंगा। नहीं भाई मुझे देखना नहीं है, मुझे देखना नहीं है। मैंने कहा फिर क्या करना है तुझे? कह रहा भाई तू मुझे समझा दे, मैं खुद कर लूंगा। तू थोड़ा सा बहन का रोड़ा गया, साले बोर्ड चल रही है, मेरे घर बैठा है तू, ग्रुप स्टडी कर रहे हैं हम। समझो, अगर मैंने तेरे को समझाने लग गया ना अभी, तो पूरी क्लास को समझ आएगा पेपर कैंसिल कैसे होता है। और कोई बहन जो चूती और समझेगा कि आप दोनों का पेपर कैंसिल हो गया, क्या कर रहे थे? चीटिंग करते? नहीं, समझा रहे थे, ईमानदार आदमी है, समझा रहे थे। मैं तो ना बोलूं समझा रहा था, मैं चीटिंग कर रहा था। चीटिंग फर रहे थे मेरे पास, इतना मोटा फर था, गांड में छुपा रखा था मैंने अपने। कोई गांडू समझ ले चलेगा, पर चूतिया नहीं भाई साहब। हद कर दी बिल्कुल ही भाई। और एक और फिर चूतिया चीटर मिला मेरे को भाई ऐसे अगले एग्जाम में। वो आगे बैठा था, कह रहा भाई ये वाला आंसर बता दे। तो आगे बैठा 2 मिनट आ रहा, जो काला 2 मिनट। कोई बात नहीं, हंसो हंसो हंसो, चलो हाथ उठा के। हाँ मैं कहाँ था, दूसरा चीटर से सामने बैठा था। तो आगे बैठा तो शीट तो दिखा नहीं सकता उसको अपनी, तो मुझसे मुंह से बताने लग गया। मैंने कहा फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस। कहने नहीं भाई ऐसे मत बता, ऐसे होता। मैंने कहा फिर भाई कैसे बताऊं? कह रहा भाई स्पेलिंग के साथ बता। लिख जल्दी लिख। BSDK GANDU। साले तेरा कोई दीन ईमान धर्म है नहीं के लिए मादरचोद। वो यमराज खड़ा है, पेपर कैंसिल कर देगा बिना स्पेलिंग बताए। ऐसे ही मिलते हैं सारे मेरे को। एक वो याद है आपको, रोंदू चीटर्स, रोंदू बिल्कुल रोने के गिड़गिड़ाने लग जाते। मेरा बाप लगड़ा मेरी मान दी है, बहन की शादी मेरी लड़की वाले दहेज हो रहे। भाई ले जा शीट ले जा मेरा पेपर गया, मासूद वाले तू मेरी शीट अपनी बहन के दहेज में ले जा। इस शीट की पत्ती बना के अपनी जीजा की गाड़ में डाल दे तू, मैं गांव जाके खेती कर लूंगा, तू पास होना चाहिए। दिमाग खराब कर दे बिल्कुल ही। कोई बात। तो एक और चीज बताता हूँ आपको चीटिंग के बारे में, आप देखो लड़कों को कैसे मजा आएगा। सुनो, चीटिंग के बारे में एक और चीज मैंने बहुत टाइम बाद नोटिस करी, मैं बताता हूँ आपको। एग्जाम में चीटिंग और बंदी से वीडियो कॉल दोनों काफी सिमिलर हैं, क्योंकि दोनों में हम सेम बात बोल रहे हैं। एक बार दिखा दो प्लीज, एक बार
हाँ, ऐसे ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे थोड़ा सा लेफ्ट, थोड़ा सा। हाँ बस होने वाला है, हाँ बस होने वाला है। तो कैसे मजा आ गया लोंडो को सुअर कहीं के। हाँ सबने करा है। तो ऐसे चूतिया करते कराते हमारे एग्जाम्स खत्म हो गए। तो हमारा एक दोस्त था, उसका नाम था चूपा। नहीं नाम इसका था कुछ, हम इसको चूपा ही बुलाते थे। तो चूपा ने पता क्या करा, जैसे आज एग्जाम खत्म हुए तो चूपा कल जाके किताबें बेच आया। हम कह रहे हैं चूपा भाई क्या अब तो नहीं लेंगे। ठीक है भाई। और ऐसा नहीं चूपा बड़ा स्मार्ट बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है, नहीं नहीं नहीं, चूपा अभी तक चूपे मारते मारते पास हुआ है। तो भाई 1.5 महीने बाद रिजल्ट आया, क्लास का हर आटू झाटू बच्चा पास था, एक बच्चे की कंपार्टमेंट थी, चूपा। हमसे किताब मांगना, भाई किताब दे दो भाई, नहीं हम नहीं ले ले। चूपा 1.5 महीने बाद कबाड़ी वाले के पास जाकर रो रहा कि मेरा बाप लंगड़ा है, मेरी मां अंधी है, बहन की शादी लड़की वाले दहेज मांग रहे हैं, कबाड़ी वाले ले जा भाई ले जा, मेरा धंधा क्या माँ दुधाने, तू ले जा, अपनी बहन के दहेज में ले जा इस किताब को, इस किताब की बत्ती बना के अपने जीजा की गाड़ में डाल दे। चूपा को किताब मिल गई पर पास फिर भी नहीं हो पाया। पता कितना बुरा हुआ चूपे के साथ, उसको क्लास रिपीट करनी पड़ गई। देख लो कितना बुरा हुआ, वो अपनी पुरानी क्लास में बैठा है लेकिन इसकी किताबें नहीं है सारी। Thank you, guys. That was the time. It's me, God.